कि जो प्रवचन हम सुनते हैं, देने वाले भी उसी प्रकार के हैं, सुनने वाले भी उसी प्रकार के हैं। एक तो मैं आपको कोई भी प्रवचन नहीं देता, कोई प्रवचन नहीं समझाऊंगा कि शरीर नाशवान है। अब जैसे सूर्य है, अंधे आदमी आपस में सूर्य की वार्तालाप करते हैं कि सुने सूर्य है, ऐसे लाइट होती है, ऐसे रंग होते हैं, सुंदर सुंदर होते हैं। लेकिन जिसकी आंख है वो कभी सूर्य के बारे में, अभी अभी आपने परमात्मा के बारे में कितने धर्म बने हैं। कोई कहता है अल्लाह है, कोई कहता है वाहिगुरु है, कोई कहता है राम है, कोई कहता है श्याम है, कोई कहता है ईश्वर है, कोई कहता है गॉड है, और अलग अलग धर्म बने हैं। और सभी कहते हैं एक है, सभी ये कह रहे हैं, और सभी ये एक के नाम से लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। सबको ज्ञान है कि एक परमात्मा, एक को ब्रह्म द्वितीय नास्तिक, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भो निर्वैर, अकाल अमूर्त अंजुनी से भंग। एक है, अनादि मध्यांत अनंत वीर्य, अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम। सभी ये पुकार रहे हैं, वेद भी, शास्त्र भी, ब्राह्मण भी पढ़ते हैं, भाई भी पढ़ते हैं, मुसलमान भी पढ़ते हैं, ईसाई भी पढ़ते हैं। सभी ये पढ़ते हैं कि एक परमात्मा, एक पिता, एकस के हम बालक, और सभी लड़ रहे हैं, काट रहे हैं, सभी मार रहे हैं, सभी एक दूसरों को, सभी ये जानते हैं, सभी को ये बोध है, सभी ये पढ़ते हैं सुबह और शाम। इसका जो रहस्य है कि वो सुनते हैं। केवल सुनना अच्छी चीज है, सुनने के बाद बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, इसलिए वो सुनना कंसेप्ट बन जाता है, विचार बन जाता है। विचार बन के भावना में आ जाएगा, ज्यादा ज्यादा रोने लग जाएगा, ज्यादा ज्यादा हंसने लग जाएगा। बस जो भी बने, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल पीछे में वर्मा यूर में कहीं गए थे, वहां पीछे देश के राष्ट्रपति जो, तो जिस कमरे में मैं ठहरा था वो आए और बड़े चिंतित, बड़े परेशान। और वो राष्ट्रपति बड़े विद्वान थे, बड़े चरित्रवान थे, बड़े लेखक थे, बड़े अच्छे, और बड़े विद्वता से भरे हुए थे, बड़ी गरिमा थी उनका नाम, और उनकी आंखों में आंसू रोने लगे। हमने कहा क्या बात है? कहते मैं जब राष्ट्रपति था तो मेरे सामने इतनी सिक्योरिटी, इतने पुलिस, इतना ये, इतना सब कुछ चलता था, और आज मैं आया हूं, मैं पद से उतरा हूं, इतने समय हो गया और मुझे कोई लेने भी नहीं आया, मेरे लिए कहीं कमरा बुक नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं है। तो मैंने कहा इसमें चिंता करने की क्या बात है, मेरे वाला ले लो। कहता आप कहाँ रहेंगे? मैंने कहा मैं क्या, मैं नीचे सो जाऊंगा, आपके चरणों में सो जाऊंगा। कहता आप तो बहुत बड़े महात्मा हैं। मैंने कहा कोई महात्मा नहीं है, आप इतने विद्वान हैं, संत हैं, बुजुर्ग हैं, और आपकी पुस्तकें पढ़ी है मैंने, और आपकी पुस्तकें पढ़ के फिर भारत के आप सर्वोच्च पद पे हैं, बड़े विद्वान हैं, और आपकी आंखों में इतना रुदन, और रुदन इस बात का कि कोई आपको लेने नहीं आया, कोई आपको पूछने नहीं आया, कोई पुलिस का कोई अधिकारी, कोई सिक्योरिटी आपके पास नहीं है, इसलिए आपको रुदन है, ये रोना है। इतनी सी बात का रोना है, जिस बात के लिए, क्योंकि ये वार्तालाप है, बात है, संवाद है। जब हम तथ्य को जानते हैं, ये जो मैं दे रहा हूं, ये एक तो प्रवचन नहीं है, संवाद नहीं है कोई, जो मैं आपको देने जा रहा हूं, उससे आप कभी वार्तालाप नहीं करेंगे। आपको साफ पता लगेगा ये मैं हूं और ये मृत्यु है, और मैं जब चाहे मर सकता हूं, जब चाहे जन्म ले सकता हूं, जो चाहे बन सकता हूं, आपको साफ पता लग जाएगा। तो कोई प्रवचन नहीं है। अब हम परमात्मा के प्रवचन करते हैं, सूर्य पे कोई प्रवचन करता है? कोई नहीं बोलता कि सूर्य लाइट देता है, सूर्य एक है। सूर्य के नाम से कोई धर्म नहीं बनता। सूर्य के नाम से सूर्य को कोई भी आदमी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, या किस दल का है, कोई भी आदमी नहीं बोलता। कोई भी सूर्य की जाति नहीं है, पद नहीं है, नाम नहीं है। और एक सूर्य है, ये सब जानते हैं, मानते नहीं है। परमात्मा को हमने माना हुआ है, एक है, जाना नहीं है। हमने मान लिया, सबने जाना नहीं है। सूर्य को हमने जाना है कि सूर्य एक है,
जिसको जाना जाता है उसके बारे में वार्तालाप नहीं होती, वार्तालाप समाप्त हो जाती है, वो तथ्य बन जाता है। परमात्मा की जो वार्तालाप है, इसीलिए वार्तालाप है कि हमने इसको जाना नहीं है, सुना है, पढ़ा है, लिखा है। ये जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, ये आपकी समस्या का समाधान करेगा। ग्रंथों का जब गुरु ने कहा है कि वेद कते पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस भरा, राम नाम की गति ने जानी, कैसे उतरस पारा। कभी आप देखो बड़े बड़े विद्वानों को, वेदों को, शास्त्रों को, उनकी आंखें देखो, उनका चेहरा देखो, उनका रोब देखो। पुलिस वालों का भी रोब उतना नहीं है जितना वो बड़े बड़े विद्वानों की अकड़ है। पुलिस वाले फिर भी सरल है, उनकी गरिमा है, उनको वो डर वो बना के रखना पड़ता है, क्योंकि तभी तो लोग डरेंगे। उनकी हाइट देखनी पड़ती है, उनका वजन देखना पड़ता है, उनको एक्सरसाइज देनी पड़ती है, उनके शरीर में शक्ति देनी पड़ती है कि तुम इतने बलवान बनो, तभी लोग तुमसे डरेंगे, तभी लोग ठीक होंगे। और संतों को विनम्रता दी जाती है, उनका गर्व, उनका अहंकार। एक जगह कई प्रोग्राम था, उसमें बड़े बड़े संतों को बुलाया, तो सब संतों ने अपने शिष्यों को भेजा कि देखो हमारा आश्रम कहां पर है, हमारा आसन 1 इंच भी छोटा नहीं होना चाहिए। वर्मा जी, शायद अरुण जी भी वहीं पर थे। वो संतों ने, पुलिस के अधिकारी, मंत्री, राष्ट्रपति ये करे तो कोई बात नहीं, ये जचता है, क्योंकि उनकी एक अलग गरिमा है। संत भी कहें ये मेरा आसन ऐसे होना चाहिए, और वो जो सिखाते हैं विनम्रता का पाठ। हम सब एक है, एक पिता एक रस के हम बालक। और सबके शिष्यों ने आके उस आसनों को नापा, एक और इंची टेप से नापा कि मेरे गुरु का आसन कहीं छोटा बड़ा तो नहीं है। सबने देखा कि नहीं, ये मेरे गुरु का आसन, क्योंकि हमने उसी तरह से बनाया हुआ था कि ये फलां संत है, ये फलां संत है। तब वो आके बैठे। जब मैंने देखा कि इतने बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े प्रतिभाशाली बैठे हैं, फिर मैंने वर्मा जी को, अरुण गोविल जी को, चुटानी जी को कहा कि ये मेरा आसन हटा दें, यहाँ इतने बड़े बड़े संत हैं और मैं इनके सामने आसन पे बैठूंगा, मैं इनके पैर की धूली भी नहीं हूं। और हटा दिया फिर मैंने अपने आसन को, क्योंकि जब आपको तथ्य का बोध होगा, परमात्मा का बोध होगा, तब आप ये बोलेंगे नहीं कि परमात्मा एक है, हमने मर जाना है। जब आप ये बोलेंगे हमने मर जाना है, शरीर नाशवान है, इसका मतलब है कि आपको ज्ञान नहीं है, आप कंसेप्ट में हैं। दूसरा भी कंसेप्ट में है, दूसरा भी सुन रहा है। अब सूर्य के बारे में कोई बोलता है, सूर्य एक है, सूर्य सबको रोशनी देता है। अमेरिका में भी, कनाडा में भी, पाकिस्तान में भी कोई भी आदमी सूर्य की बात करते ही नहीं है। और सूर्य के नाम से कोई धर्म नहीं है, सूर्य के नाम से कोई पार्टी नहीं है, सूर्य के नाम से कोई जाति नहीं है, कोई मजहब नहीं है। और सारे ब्रह्मांड को अगर सूर्य 5 मिनट के लिए रुक जाए तो हम सब मिट जाएंगे, फसलें समाप्त हो जाएंगी, हमारा शरीर समाप्त हो जाएगा। या सूर्य की डिग्री, ये जो टेम्परेचर है, इस जैसे हमारे शरीर का टेम्परेचर है, ये 98.4 डिग्री टेम्परेचर है। अगर ये कहीं 110 डिग्री, थोड़ी सी 10 डिग्री बढ़ जाए तो हम मिट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। सूर्य अपनी डिग्री अगर 20 डिग्री बढ़ा दे, 20 डिग्री अपने रेगुलेटर से, तो ये जमीन जो है, ये हमारे घर हैं, हमारे मकान हैं, हमारे स्टेनलेस स्टील की इंडस्ट्रियां हैं, ये पानी बन के, भाप बन के उड़ जाएंगी 5 मिनट के अंदर अंदर। इतनी ताकत है सूर्य के अंदर। लेकिन कोई भी नहीं कहता हरियाली क्यों है, हम देखते क्यों हैं, हम चलते क्यों हैं, हम बोलते क्यों हैं, सूर्य के करके। सूर्य अगर 1 घंटे के लिए बंद हो जाए, हम 5 मिनट में सारे मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, सब कुछ स्तब्ध हो जाएगा सूर्य के जाते। हवा अगर रुक जाए 5 मिनट के लिए, हवा का चलना रुक जाए, आए ना और आराम करने चले जाए हवा अपने घर में, हमारा सबका सांस घुट जाएगा, हम मर जाएंगे। ये तथ्य है, हमें ज्ञान है। परमात्मा का हमें ज्ञान नहीं है, कंसेप्ट है, विचार है। इसलिए हम सुनते हैं और लड़ते हैं, बकरियों की तरह कटते जा रहे हैं। पर हमें लगता है
हम नहीं मरेंगे, दूसरे मरेंगे। हम हैं क्या, आत्मा है क्या? किसी ने बोला मैंने आत्मा को जाना। मैंने कहा कहां से जाना तुमने आत्मा को? नो दाई सेल्फ। आत्मा का मतलब है मैं से पार। आत्मा जैसे हमने जाना माइक को, जैसे हमने जाना टीवी को, जैसे हमने जाना हेलीकॉप्टर को, हवाई जहाज को, प्राइम मिनिस्टर को, राष्ट्रपति को, इसका मतलब है वो अलग है, हम अलग हैं। आत्मा को जानेंगे कैसे? आत्मा दृश्य की तरह नहीं है। जाना उसको जाता है, इसमें दो हो जाएंगे, एक जानने वाला, एक जिसको आपने जाना, एक दृष्टा, एक दर्शन। आत्मा को मैंने जाना, इसका मतलब है आत्मा हाथ की तरह नहीं है कि ये तुमने हाथ को जान लिया, सूर्य को जान लिया, चंद्रमा को जान लिया, अरुण गोविल जी को जान लिया। ये अलग है, दूर है, दो है, एक जानने वाला, एक जिसको आपने जाना। आत्मा जानने वाला है, दृष्टा है, दृश्य नहीं आत्मा। जिसने जिस भी गुरु ने कहा मैं तुम्हें आत्मा का ज्ञान दूंगा, नो दाई सेल्फ। नो दाई सेल्फ का मतलब है अपने आप को जानो। अपने आप को जानो का मतलब क्या है? एक मैं, एक जिसने मैंने जाना, दो चीजें बन गई। ये कंसेप्ट है, ये विचार है। जब आप जानोगे तब आप वार्तालाप नहीं करोगे, तब आपकी समस्या मिट जाएगी। जो मैं ये प्रभु की कृपा से आज आपको दे रहा हूं, इससे आपकी झगड़े खत्म हो जाएंगे, लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। हिंदू के, मुसलमान के, सिख के, ईसाइयों के सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे। आप इतने प्रेम में रहेंगे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप मजे लेंगे, आनंद लेंगे। फिर आपको लगेगा श्री गुरु ग्रंथ साहब बोल क्या रहे हैं, फिर आपकी समझ में आएगा। अभी तो सुनते हैं, सुनने से भी आपका जीवन बदला है। अगर कहीं जानेंगे आप कि गुरु ग्रंथ साहब जो बोल रहे हैं उसका अर्थ क्या है, इससे आपको उसका बोध होगा, पता लगेगा। पूरा गुरु आराधिए पूरी हुए जुगत, हसंदिया खवंदिया पहनंदिया विच हुए मुख। हंसते गाते नाचते, भीख मंग के नहीं, भिखारी बन के नहीं। मैं कोई भिखारी नहीं हूं, गृहस्थी में रहता हूं, काम करता हूं, बिजनेस हूं, इस दुनिया का सबसे अमीर डॉक्टर हूं और काम करता हूं। कोई दान, कोई किसी भी चीज पे मेरा टिक्का लंबन नहीं है। ये आप राजा जनक को भिखारी थे, भगवान राम को भिखारी थे, सतगुरु नानक को भिखारी थे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को भिखारी थे, भगवान रामकृष्ण को भिखारी थे, और हम भीख मांगते फिरते हैं। ये जो मैं दे रहा हूं, आप राजाओं के महाराजा बन जाएंगे और आनंद लेंगे, मजे लेंगे, और मौत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मरेंगे नहीं। आपको पता लगेगा अब नहीं मरना, मरबो संसारा, अब मुझे मिला जिलावन हारा। आपको जीवन का पता लगेगा। फिर पता लगेगा नाए टूटे ना मन लगे, नाए जले ना जाए, धन सो मानस नान का, जोगल चलने पाए। फिर पता लगेगा नैनम सिदंती शस्त्रानी, नैनम दहती पावका, ना चैनन कले दंत्या को, न सुशितु मारता। आत्मा कटती नहीं, मरती नहीं, जलती नहीं, तो फिर रोते क्यों हो? अभी हाथ लगता है आग पे, प्राण निकलने लगते हैं। थोड़ा सा नुकसान हो गया, हार्ट अटैक हो गया, थोड़ा सा लाभ मिल गया, अकड़ने लगे। इसका और उनको बोलो आत्मा नैनम सिदंती शस्त्रानी, कटती जलती नहीं है। किसी संत को पकड़ लो, वो भी रोएंगे, चीखेंगे आश्रमों के लिए, शिष्यों के लिए, मेरा शिष्य वहां चला गया, मेरा शिष्य वहां चला गया। और आत्मा अमर है, किसी ने मरना नहीं है। ये केवल कंसेप्ट है, विचार है, इसलिए हम बदल नहीं रहे, हमारा कुछ हो नहीं रहा। मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट विचार नहीं दे रहा हूं। मैं आपको बोलूंगा ये 10-15 मिनट करो, और जब आपको पता लगेगा कि तथ्य क्या है, असल में आपको अभी बोला, अभी उन्होंने क्या बोला, और ये इन्होंने क्या बोला था जो उठ के बैठ जाओ, किसी ने उठना नहीं है। 1 मिनट, कोई भी स्थान नहीं छोड़ेगा। 1 मिनट के बाद मैं दे रहा हूं। पहले आप बोलते क्या हो और सत्य क्या हो मैं समझा रहा हूं, पहले आप समझ लो। 1-2 मिनट फिर मैं आपको ये दे रहा हूं। इन्होंने कहा था कि बाहर के ये जो सूर्य जो चमक रहा है, इसने तो बाहर का अंधेरा दूर किया है,
लेकिन इन्होंने मेरे मन का अंधेरा दूर कर दिया है। अब ये ताड़ी जो है आपकी मूर्खता का प्रमाण है। अब ये सुने हैं बस, मन का अंधेरा मिटता ही नहीं है, मन खुद ही अंधेरा है। मन मिटेगा जब आपका मन रहेगा ही नहीं, जब आपका मन होगा नहीं, तब नानक मन प्रकाश। अभी आपका ये भी विचार है मेरे मन का अंधेरा मिट गया। मन का अंधेरा जब आपको, अभी मैंने एक रहस्य का लोक दे रहा हूं, जब आपको भीतर का अंधेरा, मन का अंधेरा नहीं, मैंने बड़ी किया भीतर का अंधेरा। भीतर अंधेरा होते नहीं, अंधेरा भीतर और बाहर दोनों बराबर होते हैं। जैसे भ्रम है उसको अंधकार ही कहा जाता है ना, भ्रम को, जो भीतर भ्रम चल रहा है, तरह तरह के भ्रम, जैसे ये सारा संसार है, ऐसे एक्चुअल में जो संसार है सारा नाशवान। अभी हर चीज दुनिया की जो भी हमको आंखों से दिखाई दे रही है नाशवान है। अभी जैसे आप बोलते हैं, हमने सबने सुना हुआ है कि जो भी दिखता है सब नाशवान है। आपको जान के हैरानगी होगी, एक भी बूंद पानी की मिटती नहीं है, ऐसी रहती है, कम नहीं होती ना ज्यादा होती। अभी जैसे हमने गिलास पानी को उड़ेल दिया, ये पानी नीचे जमीन पे आया, भाप बन के आकाश पे उड़ गया, फिर बरसात बन के आ गया। अभी हम मरे, हमारे 5 तत्व, मिट्टी मिट्टी में बराबर मिल गई, वायु वायु में मिली, ऐसे अलग अलग तत्व मिल गए, मिटता नहीं है। और आत्मा वैसे नहीं मरती। नाशवान का अर्थ है जो समाप्त हो जाती है। इस जगत की कोई भी चीज समाप्त नहीं होती, मिटती नहीं है, नाशवान नहीं है। जो जैसा है वैसे ही रहता है। पहले सुन लो, आपने सुन लिया नाशवान। कुछ भी यहाँ हम ये जो बोल रहे हैं ये भी वायुमंडल में तैरता रहेगा। हजारों सालों के बाद वैज्ञानिक पकड़ेंगे। अभी कुरुक्षेत्र में वैज्ञानिकों के सामने मैं प्रयोग करूंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सुनाया क्या था, आप पकड़ लो और आवाज को पकड़ा जा सकता है, कैच किया जा सकता है। ये मिटेगी नहीं, कुछ भी इस जगत का मिटता नहीं है। पहले सुन लो, कोई चीज नाशवान नहीं है। आत्मा वैसे नहीं मरती। और जितनी मिट्टी है, अगर आप खड्डा खोदोगे तो खड्डा खोद लिया, बाकी मिट्टी बाहर आ गई, कुछ कीमतें बन गई, समाप्त नहीं होता। इस जगत में कुछ भी चीज समाप्त नहीं होती, मिटती नहीं है। पहले ये समझ लो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो सिस्टम है बदलता है, रूप बदलता है, रूप बदलता है। पानी है, ये भाप बदल गया, भाप बदल के फिर पानी आ गया। जो मैं आपको दे रहा हूं, इस तत्वों से पार जो इसका निर्माता है, जो इसका तथ्य है, जो एक है, जिसे एक ओंकार, एक परमात्मा, जिसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से पार, क्वांटा ईथर, अलग अलग नाम दिए गए हैं। वो तथ्य को आप तथ्य से जानेंगे, फिर आपकी समस्या का खत्म हो जाएगा। फिर ना अंधेरा होगा ना प्रकाश होगा, दोनों ही नहीं होंगे। फिर उसका नाम है आनंद भया मेरी माए, सतगुरु में पाया। फिर आनंद, फिर वैशाखी आपके साथ सदा रहेगी, जो मैं आपको देने जा रहा हूं, सदा ही। अभी तो बोल दिया मेरा अंधेरा मिट गया, अभी किसी ने 2 गाल निकाल दी, सब अंधेरा उड़ गया, उसकी गर्दन पकड़ लेंगे। थोड़ी पत्नी ने डांट दी, थोड़ी किसी ने बेइज्जती कर दी, थोड़ा सम्मान कर दिया, फूल गए, थोड़ा अपमान कर दिया, मर गए। ये कंसेप्ट आपके समाप्त हो जाएंगे, मान के अपमान के। ये जो मैं आज आपको देने जा रहा हूं, ये आपको तथ्यगत पता लगेगा। फिर आपको लगेगा आपे कंडा तोल तराजू, आपे तोलन हारा, या एक के अलावा एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरा है ही नहीं। ना कोई वैरी ना बेगाना, सर्वसंग हमको बनाई। सुन तो लिया, क्या बन के आ गई? क्या मुसलमान हिंदुओं को अपना मानते हैं? क्या हिंदू मुसलमानों को अपना मानते हैं? क्या सिख उतना प्रेम करते हैं गुरुद्वारे से? जितना गुरुद्वारे से प्रेम करते हैं उतना प्रेम मस्जिद से, मंदिर से करते हैं। क्या पंडित उतना प्रेम जितना मंदिर से करते हैं उतना गुरुद्वारे से करते हैं? उतना गुरुद्वारे में मत्था टेकते हैं? गुरुद्वारे देखेंगे उनके सिर भी नहीं झुकते, और मंदिर में बोलेंगे या एक के अलावा कुछ नहीं है। ये प्रवचन है, विचार है, जो भी आप सुनते हो, जो बोलते हो। जो मैं देने जा रहा हूं
आप मंदिर देखेंगे, गुरुद्वारा देखेंगे, मस्जिद देखेंगे, आप शत्रु देखेंगे, आपका सिर झुक जाएगा और शत्रु रहेगा ही नहीं। आप के अंदर होगा क्या, आप कल्पना से भी पार है, क्योंकि ये सोचे सोचना हुई, ये सोची लिखवार। आप सोचते रहो, आपकी सोच में नहीं आएगा। ये जो मैं आज रहस्य आपको दे रहा हूं, ये मैं पहली बार दे रहा हूं, क्योंकि ये धरती राज की शक्ति की रहस्य में लोग से यहाँ प्यारे प्यारे विद्यार्थी, प्यारे प्यारे माता भाई बहन, ऑफिसर, पत्रकार, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बैठे हैं, इस आलोक से बैठे हैं। फिर इन्होंने एक समय दिया खुला, जितना देर मर्जी बोलो। हमने चाहे कितना भी बोल दिया, समय से इसको पूरा करेंगे, लेकिन ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण है जो आपको कभी ये धर्म बदला, कभी उस गुरु के पास गए, कभी उस गुरु के पास गए, हाथ में राख आया, कुछ भी नहीं आया। ये आपकी भटकन समाप्त हो जाएगी। आप हर साधन सबके निकट खड़ा, ये आपको साथ चलेगा। तू दरिया दाना बिना, मैं मछली कैसे अंतला, जा जा देखा ताता तू है, तुझसे निकसी फूट मरा। आपको मजा आएगा, आनंद आएगा, विस्माद आएगा। ये मैं आज आपको देने जा रहा हूं प्रभु की कृपा से, जो मुझे प्रभु की, गुरु की कृपा से सीधा परमात्मा ने परमात्मा को दिया है, किसी ग्रंथों ने, आदमियों ने नहीं दिया। अरे सुन लो, फिर आपकी वार्तालाप मिट जाएगी, समाप्त हो जाएगी, चिंता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए आप वार्तालाप करते हो, बातें करते हो, कथा सुन ली, प्रवचन सुन लिया, सुन के सुनना अच्छी बात है, लेकिन इससे पूर्ण हल नहीं होता। ये आपका हल हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। कोई समस्या है, तन के रोगों की है, मन की शांति की है, धन नहीं आ रहा, अब भटकते ज्योतिषियों के पास, किसी ने बोला ये नग पहन लो, किसी ने बोला ये ग्रह से बाहर नहीं निकलना, ज्योतिषों के पास चले जाना। जब वो कहे कि ये दशा बड़ी खराब है, इस दिन आपकी मौत होगी या एक्सीडेंट होगा, ये 5 मिनट पाठ कर लेना और दशा बदल जाएगी, वो ज्योतिष का एक्सीडेंट हो जाएगा, आपका कुछ नहीं होगा, चक्कर ही उल्टा पड़ जाएगा। पार है ये सबसे, और लगता कुछ नहीं है, कुछ भी खर्चा नहीं आता, और इसकी कीमत आप दे भी नहीं सकते। ये आपके जीवन को बदलेगा, फिर विचार समाप्त हो जाएंगे, फिर आपको लगेगा गुरु ग्रंथ साहब क्या कह रहे हैं, वेद क्या कह रहे हैं, गीता क्या कह रहे हैं, ये सत्य है सारे, पुराने पाक क्या कह रही है। अभी तो आपके मन में हिंदू की बीमारी नहीं निकली, मुसलमान की बीमारी नहीं निकली, ईसाई की, सिख की, और एक परमात्मा है, बस ये आप पढ़ लेते हो। लेकिन है कहां वो आत्मा, है कहां, जाएगी कहां, किसने देखी है, किसने जाना है? पूछ लो, किसी गुरु को पकड़ लो, कहां आत्मा? बोलो पहले छोड़ परमात्मा को, मुझे आत्मा दिखा। शिव शक्ति, बोलो पहले शिव को मिला, शिव कहां है? शक्ति की बाद में बात करूंगा, अब शिव का भी नहीं पता। एक कंसेप्ट, एक बिजनेस, एक व्यापार, ये ध्यान कर, ये मेडिटेशन कर, ये साधना, और शिव कभी साधना से नहीं मिलता। पहले सुन लो, परमात्मा किसी भी साधना से, तप से मिलता नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब से बड़ा कौन गुरु है? लिख दिया, पाठ पढ़ो और वेद विचार्यो, निविल बहुगम साधे, पंच जनासो संग न छुटक्यो, अधिक अहम बुध बाधे। प्यारे, इस विधि मिलन ना जाई प्रभु, मिलते ही नहीं है। कोई तप करो, साधना करो, ध्यान करो, योग करो, कुछ भी कर लो, मिलेगा नहीं। और गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं, अर्जुन ना ये तप, ना दान, ना ध्यान, उसे ये नहीं मिलता, वेदों से भी नहीं मिलता। ये भगवान नारायण ब्रह्मांड के स्वामी स्वयं अपने मुखारविंद से गीता में बोल रहे हैं। मिलेगा कैसे? तत्विधि प्राणिपातेन परिपस्रेण सेव्या, उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तद्दर्शिना। किसी ब्रह्म ऋषि के पास जा, उसको दंडवत प्रणाम कर, और जो वो कहता है कर ले, जा मैं तेरे पापों का अंत कर दूंगा एक पल के अंदर। ये भगवान कह रहे हैं, ये गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं, ये साक्षात नारायण गुरु कह रहे हैं। इसको आप करना,
ठीक है, अभी मैं वो रस्सी आपको दे रहा हूँ 1 मिनट के अंदर। और कोई 1 मिनट के लिए किसी ने स्थान नहीं छोड़ना। मैं पाठ करने के बाद बड़े लोगों की समस्या है, प्रश्न है, क्वेश्चन है, सबका समाधान हो जाएगा, सबका उत्तर हो जाएगा। सरलता का आयाम है, कोई ऐसा नहीं आपको लगे रहो इतने आपको साधना सिखा दिए, इतनी तपस्या सिखा दी, कुछ हाथ में नहीं आएगा। सिंपल सा आयाम है, सरल सा आयाम है। और मेरी परमात्मा से वार्तालाप होने के बाद ये मैं आपको दे रहा हूं। परमात्मा ने कहा जो ये करेगा, भगवान शिव कह रहे हैं, जो मैं दे रहा हूं भगवान शिव कहते हैं भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव पुत्र पुत्रादिकम तथा। जो मैं बीज मंत्र दे रहा हूं उसमें लिखा है भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव पुत्र पुत्रादिकम तथा धन धनादिकम सर्वलब्धते ते निश्चितम। निश्चित का अर्थ है गारंटी, पक्का। भगवान शिव कह रहे जो इसका पाठ करेगा उसको भक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, उस निश्चित है ये। पुत्र मिलेगा, पुत्र मिलेगा, धन मिलेगा, रोग हटेंगे, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, उसकी सारी बीमारी हटेगी। ये मैं गारंटी से मां पार्वती वादा कर रहा हूं। अब आप कहां भटकते हो? जब इतना कह दिया भगवान शिव ने, आप करो। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। और भटक भटक के देख लेना आपके दिल में है। जितना मैं संतों के पास, गुरुओं के पास, महात्माओं के पास साधना की है, ध्यान किया है, आप इस जन्म में कर भी नहीं सकते। कितने खर्चे किए, कितने पैसे लगाए, कहां कहां गया, कहां का ठगाया, कहां का लुटा गया, कहां का ज्ञान लिया, क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या बुरा हुआ, वो आप नहीं कर सकते। इतना मर जाओगे आप। ये करने की कोई जरूरत नहीं। जो मैं दे रहा हूं ये परमात्मा की कसम, परमात्मा ने मुझे कहा है, ये सच्चा है। फिक्र नहीं मिलेगी आपको, हर चीज मिलेगी। इसे मुझे मिली है। मैं इतना गरीब था, उसके बाद गरीबी नहीं होती। मेरे ग्रह दोष आप देखो, रेखा है, पंडित देख ले, मेरी रेखा में ना पत्नी है, ना बच्चे है, ना घर है, ना परिवार है, ना मकान है। इतनी गरीबी थी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सहज सिंपल सा आयाम है, कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं। और जाना है तो जाके देख लो, देखने के बाद आपको लगेगा कुछ भी नहीं मिला। एक धोखा, एक छल, एक बिजनेस, एक व्यापार, बस ये गुरुडम के नाम से है। और जो मैं बोलता हूं उसको कुछ विचारने की जरूरत नहीं है। मेरा कोई बिजनेस नहीं, मेरा काम नहीं है। गुरु क्यों करेंगे? मेरा आश्रम सबसे बड़ा हो, मेरा नाम सबसे बड़ा हो, मेरे पास धन है, मेरी शिष्य है, ये कोई मेरी बीमारी नहीं। ना मैंने धर्म बदलना है, ना मैंने आपका गुरु बनना है, ना मैं किसी का गुरु, ना मुझे आपसे दान चाहिए, ना मुझे धन चाहिए। मैं वैसे ही इतना अरबों रुपया रोज कमा सकता हूँ। वैसे ही मेरी फीस इतनी है, 1 सेकंड की फीस $1000 1 सेकंड की फीस है अमेरिका में। मुझे पैसे कमाने तो यहाँ क्या करूँ? ये मेरी माँ है भारत, ये मेरी माँ है पंजाब, इसने मुझे जीवन दिया है। वहां मैं जाता हूँ, लोग खुश होते हैं। जब मैं अमेरिका, कनाडा, बाहर कहीं जाने की सोचता हूँ तो पीड़ा सी होती है। कहीं मैंने पाप कर दिया, उसकी सजा के बदले मैं अपनी माँ को छोड़ के जा रहा हूँ। जरूरत ही नहीं है। मैं चाहता हूँ वो लोग आपके पास हैं, इस धरती पे हैं। ये जो चीजें बन रही है, जो बना रहे हैं कुरुक्षेत्र में, हरिद्वार में जो स्थान बन रहे हैं, वो समय की प्रतीक्षा है। आप बैठेंगे, बैठते ही आपकी समस्या हटे। पहले आप समस्या से पार हो जाओ, तन के, मन के, धन के। वो आप मानो जो गुरु बोलता है, मानो। गुरु आपसे बोलता क्या है? छोटी सी बात बोलता है। सत्संग में जाओ, किसी से बोलना नहीं है और चुप करके सुन के आ जाओ, बस। अब ये कोई तपस्या है? आप वहां जाओगे 36 पंगे पैदा कर लोगे। तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहती हो, तुम स्त्री बड़ी सुंदर हो, लड़की बड़ी सुंदर हो। अरे गंद कहीं और खा लेना। 1 घंटे के लिए संडे में तुम आते हो, 1 घंटे में। उस दिन तुम छोटी सी बात तो मान के देख लो, चुप करके आना और चुप करके चले जाना।
कोई वहां अकड़ फकड़ करने की जरूरत नहीं है। तो तुम पहले बात ही काट देते हो, ये मैंने किया, ये मेरी मर्जी से नहीं होगा, ये ऐसे होना चाहिए, सारा तप तुम उड़ा देते हो। तुम्हें आपको मैं कोई तपस्या नहीं कराता, गुरुओं ने इतनी तपस्या हमसे कराई, आप नहीं कर सकते। आपसे छोटी सी बात बोलते हैं, छोटी सी बात बोलते हैं, एक सिंपल जो कोई भी आदमी कर सकता है, वो भी आपसे नहीं होती। जो बोलते हैं आप चुप करके करो, और फिर आपका मेरे शरीर का एक एक कतरा भी कट जाए, आप ठीक हो जाओ, तभी मैं परमात्मा को बोलूंगा काट दे और इन सबको ठीक कर दे। और इसकी जरूरत नहीं है, परमात्मा दया का सागर है, दयालु है। जब मैंने बीज मंत्र देने लगा, जो गुरु ने कहा मत दे, मैं कहा क्यों? कहते आपका तप समाप्त हो जाएगा। ये तो हमने कभी नहीं दिया। मैंने कहा आप, कहते फिर हमारे पास पासवर्ड भी नहीं है, आपका तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैंने कहा ये लिखा है शास्त्रों में, अगर मैं दूंगा मेरे तप खत्म हो जाएंगे, पर लोग तो ठीक हो जाएंगे सारे। कहता हाँ लोग तो ठीक हो जाएंगे। तो मैंने कहा होने दो मेरा तप खत्म, मैंने क्या करना तप का, लोग ठीक हो जाए बस, बहुत है। और फिर परमात्मा ने कहा, कहता है जितना दे रहा है उतना तेरा तप और बढ़ रहा है, खत्म क्यों होगा, बढ़ रहा है उतना। तो आप भी करो। और आपको एक और बताऊं, मैं ज्यादा समय रहने के लिए भी नहीं आया था, मैंने कई साल पहले ही चले जाना था, मेरी आयु इतनी थी, ज्यादा नहीं थी। तो ऐसी मैंने, जैसे अरुण गोविल जी ने कोई वादा कर लिया या किसी ने, ऐसे उसके करके मुझे रुकना पड़ा बस, नहीं तो मैं तो जा रहा था, क्योंकि मेरी आयु भी नहीं है इतनी। अब ये तो रुका हुआ हूं, आप समझ जाओ। अब जैसे हम रात को हम यहाँ बैठे हैं, अब यहाँ बैठने के लिए थोड़ी आए हैं, अपने अपने घरों में जाना है, इसलिए मैं ये शरीर में रहने के लिए नहीं आया हूं। इस भूलोक पे, भूमंडल पे रहने के लिए नहीं आया हूं। मेरा ये शरीर आप समझ लो, फिर मैं अपने घर जाऊं, ये मेरा घर नहीं है पृथ्वी, ये शरीर मेरा घर नहीं है। जहां जो मेरा घर है, जहां मैं रहता हूं, आप अगर एक बार चले जाओ तो मुड़ के शरीर में नहीं आओगे। इतना मजा है उस लोक का। आप इस ब्रह्मांड का कोई नशा, कोई भोग, कोई चीज, उसके आगे कुछ नहीं है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप ठीक हो जाओ, क्योंकि मैंने पीड़ा, दुख, गरीबी की देखी है, इसलिए कि आप उसे पार हो जाओ, फिर आपको पता लगेगा। इसलिए उसका एक ही है, एक ही है इसका हल, जो गीता में, श्री गुरु ग्रंथ साहब में, कुरान पाक में, बाइबल में एक ही का है। जो आपको गुरु बोलता है उसको काटो मत, कुछ मत बोलो, वो करते चलो। भगवान ने एक बार कर दी, गीता में आप पढ़ो, हजारों श्लोक बोल दिए, ये कर, पाठ कर, भक्ति कर, फलाना कर। फिर अर्जुन कहता है प्रभु मुझे सिंपल सी बात बताओ जिससे मेरे पापों का, दुखों का अंत होके मेरा सारा बंधन कट जाए। तो भगवान ने कहा सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारा कुछ जो मैंने तुझे पहले बोला है वो छोड़, और जो मैं कहता हूं कर। अहम त्वा सर्व पापे मोक्ष स्वामी मां सुचा, मैं तेरे सारे पापों का एक पल में अंत कर दूंगा। ये भगवान ने 1 मिनट में समस्या का समाधान दे दिया।